हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि मीटिंग हुई जी। मुकेश सहनी यह कहकर गए थे दिल्ली कि महागठबंधन बीमार हो गया है, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर्स हैं, वहीं इलाज होगा और इलाज के बाद स्वस्थ होकर लौटेंगे। मुकेश सहनी दिल्ली गए, दिल्ली में मीटिंग भी हुई। कांग्रेस और आरजेडी के बीच की समस्या सुलझ चुकी है। कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी हामी भर दी है, लेकिन मुकेश सहनी की बीमारी का इलाज नहीं हुआ है। मुकेश सहनी घटते घटते 60 सीटों से 25 सीटों पर आ गए थे, लेकिन 25 सीटें भी उनको देने के लिए महागठबंधन में न आरजेडी तैयार हुई न कांग्रेस तैयार हुई। आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव का थोड़ा नर्म रुख था मुकेश सहनी को लेकर, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर सवाल खड़े कर रही थी कि किस आधार पर तेजस्वी यादव यह चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें दे दी जाए मुकेश सहनी को। और मुकेश सहनी की तमाम कोशिशें फेल हो गई हैं। मुकेश सहनी चाहते थे कि इस डर से उन्हें सीटें दे दी जाए कि कहीं वे एनडीए के साथ न चले। महागठबंधन के सारे दलों को यह डर बना रहे कि अगर उन्हें सम्मान नहीं दिया गया, उन्हें सीटें नहीं दी गई तो वे एनडीए में वापस चले जाएंगे, लेकिन यह डर भी काम नहीं कर सका। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है और मुकेश सहनी को सीटें नहीं दी गई हैं। अब पिछली बार क्या हुआ था, 2020 में भी ऐसी ही नौबत हुई थी। तब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी खड़े हो गए थे और कहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से की सीटों में से 11 सीटें दे दी थी। 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 4 विधायक उनके जीत कर आए थे, लेकिन वे जो चारों विधायक थे, वे चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, उनके सिंबल पर लड़े थे। और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पंगा लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चारों विधायकों को वापस ले लिया और वे बिना विधायक के हो गए। अब मुकेश सहनी फिर से एनडीए में जा सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में उन्हें नहीं मिल पा रही है उतनी सीटें जितनी सीटें वे चाहते थे। अब अगर वे एनडीए में जाते हैं तो क्या होगा? एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन उनके लिए अब भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। मुकेश सहनी की बातचीत लगातार एनडीए के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हो रही है, और मुकेश सहनी अगर चाहें तो अब भी आज सीटों की शेयरिंग का औपचारिक ऐलान होना था। यह ऐलान होना था कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे टाल दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अब यह सीटों की शेयरिंग, किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, यह कल इसका ऐलान होगा। हमारे पास जो खबर है वो ये है कि सीटों की शेयरिंग को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई है वो इसलिए रोकी गई है क्योंकि सीटों की शेयरिंग फिर से होगी, और सीटों की शेयरिंग फिर से होगी तो अगर मुकेश सहनी, किसी की एक सीट बढ़ेगी, किसी की एक सीट घटेगी, ऊपर नीचे होगा। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी खुश करने का प्रयास होगा और जदयू की एक सीट बढ़ाई जा सकती है, मतलब जदयू को बड़े भाई का स्टेटस फिर से दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि मुकेश सहनी के लिए एनडीए में कितनी संभावना है? तो मुकेश सहनी के लिए एनडीए में पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह अपने कोटे की सीटें मुकेश सहनी के साथ शेयर कर सकती है, इसलिए क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाना चाहती है। क्यों लाना चाहती है? इसलिए लाना चाहती है क्योंकि मल्लाह निषाद समाज पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। वो यादवों के साथ कंफर्टेबल यह समाज फील नहीं करता है, क्योंकि यादवों के साथ घाटों को लेकर मल्लाहों की लड़ाई रहती है। तो अगर मुकेश सहनी चले जाते हैं महागठबंधन के साथ तो मल्लाहों निषादों के वोट बैंक में 50-50% का डिवीजन होता है। 50% निषाद वोटर्स लेकर चले जाते हैं मुकेश सहनी और 50% एनडीए के साथ रह जाता है। लेकिन अगर मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाते हैं तो 100% पूरे निषाद एकजुट होकर, गोलबंद होकर एनडीए के पक्ष में वोट करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुकेश सहनी को अगर अब भी वे आना चाहें तो उन्हें जीतने वाली सीटें देकर बुलाया जा सकता है, और केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे चुकी है।
अब यह तो साफ हो गया है कि महागठबंधन में 25 सीटें मिलने से रही मुकेश सहनी को। लेकिन मुकेश सहनी को, अगर मुकेश सहनी आते भी हैं एनडीए में, तो यहां भी उनको 8 सीटों से ज्यादा मिलने की गुंजाइश नहीं है। 6, 7, 8 मैक्सिमम 6 से 8 के बीच में सीटें उनको दी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि वो सीटें विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली सीटें होंगी, मतलब ऐसी सीटें होंगी जहां मुकेश सहनी जीत पाएंगे। और महागठबंधन में लड़ेंगे तो भले ही 15, 16, 18 सीटों पर लड़ जाए, लेकिन जीतने की गुंजाइश, जीतने की संभावना कम होगी। तो मुकेश सहनी महागठबंधन की मीटिंग से दिल्ली से खाली हाथ लौटे हैं और अब उन्होंने अपना एनडीए वाला चैनल शुरू कर दिया है। जो सहमति बनी है कांग्रेस और आरजेडी के बीच वो ये बनी है कि कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ेगी और 60 सीटों से कम पर लाने का कोई दबाव राष्ट्रीय जनता दल उन पर नहीं डालेगी। मुकेश सहनी को भी दो टूक कह दिया गया है कि आप अगर 18 सीटों पर मानते हैं तो मानिए, नहीं तो आप देख लीजिए। अब ये देख लीजिए वाली जो बात है वो भी 18 सीटें वैसी नहीं, 18 सीटें आपको मिलेगी। 10 सीटों पर सिंबल आपका होगा, कैंडिडेट राजद देगा। 8 सीटों पर आपका सिंबल होगा, आपका कैंडिडेट होगा। अब इस शर्त पर मुकेश सहनी नहीं मान रहे हैं तो महागठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। और आपको जैसा पता ही है, हमने सुबह से ही बताया है कि CPI-ML माले ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की, जो अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी बहन दिव्या को टिकट दिया गया है दीघा से, और घोसी से रामबली यादव को टिकट दिया गया है, और भी कई प्रत्याशियों का ऐलान माले ने आज कर दिया है। ऐलान नहीं किया, उन्हें सिंबल दे दिया है। तो माले भी पूरी तरह से एकदम मजबूती का संकेत दे रहा है। तो ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि महागठबंधन टूटा तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से लड़खड़ा गया है। अब इस लड़खड़ा चुके महागठबंधन को क्या टूटने से बचाया जा सकता है, यह फैसला भी आज देर रात तक हो जाएगा कि महागठबंधन टूटता है या किसी तरह से टूटने से बचाने का कोई रास्ता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव निकाल लेते हैं। सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि क्या लगता है मुकेश सहनी मानेंगे या महागठबंधन टूट जाएगा? मुकेश सहनी मानेंगे तभी जब उन्हें ये जो 10+8 वाली शर्त है वो हटाई जाएगी। 10 राजद ने उनके सामने जो शर्त रखी है कि आपको 18 सीटें मिलेंगी, उसमें 10 सीटों पर सिंबल आपका होगा, प्रत्याशी हमारे होंगे, मतलब राजद नेता मुकेश सहनी की पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। अब यह शर्त मुकेश सहनी को मंजूर नहीं है। अगर इस शर्त को हटाया जाएगा तो मुकेश सहनी मान सकते हैं, वरना महागठबंधन से उनका टूटना तय है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।